हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। लीजिए, हमारे इस प्रांगण में आए हुए कला प्रेमियों को हमारे हर कलाकार की ओर से नमस्ते एवं स्वागत है। तो पहले हमारे इस पार्टी का परिचय न्यू आदर्श संगठन समिति पार्टी स्वर्गीय चिखुरी बनवारी लाल, कंपनी मालिक हमारे श्री राम फकीरे प्रधान जी। तमाशा आज हम वो दिखाएंगे जिसमें जमाना हो, कहानी की कहानी हो, हकीकत का फसाना हो। तो दोस्तों, तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। तो आज की रात शानदार प्रदर्शन आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी का तब बेहतरीन तमाशा आप नोट करिए। खून के छींटे, इज्जत की भीख, उर्फ डाकू, लखा और रूपा, बोल शारदा मैया की। दोस्तों, सबसे पहले लीजिए मेरा परिचय। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और करता क्या हूँ, मेरा वसूल क्या है। दोस्तों, यह जिला सुल्तानपुर है। जिला सुल्तानपुर से थोड़ी दूर एक गांव चमनपुर है। उसी चमनपुर का माना जाना रंगबाजों में रंगबाज, अयास बाजों का यादगार बाबू भवानी प्रताप सिंह नाम है मेरा। आज तक इस चमनपुर में वही हुआ है जो बाबू भवानी प्रताप सिंह ने चाहा, हमारे वसूल किया। किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठा दिया तो मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया। ये मेरा ऐलान है। दोस्तों, हम अपने घर में 2 सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है, जब मैं बहुत छोटा सा था मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दिया। उसके बाद मेरे माता पिताजी का देहांत हो गया। दोस्तों, मैं अपना गौना स्वयं ले आया हूं। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपना गौना ले आया, मेरे दुल्हन की डोली आई और दुल्हन को उतारने लगे। मैं थोड़ी दूर खड़ा था, वहां से देखा जब उतार रहे थे तो मेरे दुल्हन के हाथ और पांव में नजर गई। मेरी नजर पड़ते ही देखा तो साली बिल्कुल काली थी। दोस्तों, जिसका नाम तारा सिंह है। लेकिन आज तक गौना ले आया, मैं उससे साली से बात नहीं करता। पूरे 1 साल बीत गए, मैं उस साली से बात नहीं करता हूं। लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि वो साली काली है। इसीलिए मैं उससे शक से नफरत करता हूं और बहुत समझाता हूं, तारा तू मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन ना, वो मेरी बात नहीं मानती और मुझे क्रोध आता है। मैं साली से सख्त नफरत करता हूं। जानते हो क्यों? पूरे चमनपुर में जो कोई नौजवान उठ गया
नजर पे पड़ जाते हैं, जब तक उसके साथ ऐसा आराम नहीं करता तब तक चैन की सांस नहीं लेता। ये है मेरा वसूल। कितने टाइम मुझे हवेली में आए हुए, लेकिन अभी तक हवेली में कोई नौकर नहीं नजर आया। क्यों बे रामधन? काम यार। बाबू साहब जय शंकर। क्या बे रामधन? बाबू गांव चमनपुर से आता था। हाँ बाबू। और मुझे ताजी खबर बताता था। आज इतनी टाइम हो गई तुझे आए, मुझे गांव की कोई खबर नहीं सुना बे। बाबू साहब खबर के लिए आज हम लेट हो गए। अभी अभी गांव से लौटा रहे। बाबू साहब जब गांव किनारे पहुंचे, प्रभु किसान के दुआरे पहुंचे, बाबू साहब कहा देखा था प्रभु किसान की लड़की बर्तन मांज रही है। अब बाबू साहब दुआरे पहुंचे, देखा था क्या चेहरा है बाबू साहब। जी बाबू साहब। अरे वही प्रभु किसान जो है, हाँ, जिसका नाम खुशबू। लड़की का नाम खुशबू है। हाँ बाबू साहब। और खूब हंसी है। बाबू साहब का चेहरा है। क्या उसका चेहरा है आप जैसे मेहरा। रामधन, अबो अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना हमारा वसूल जानते हो। हाँ बाबू। इतने जूते मारूंगा साले, हाँ बाबू। दिमाग ठंडे हो जाएंगे। मेरा वसूल है। क्या बताया बे नाम? खुशबू बाबू साहब, खुशबू। जब नाम साली कितना अच्छे है तो कितनी अच्छी होगी बे। बाबू क्या? चल इस वक्त मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। चलिए बाबू साहब। इस वक्त हम लोग कहाँ चलेंगे? प्रभुआ किसान के घर, और उसकी बेटी को, हाँ बाबू, खुशबुआ को, हाँ बाबू, किसी न किसी बहाने हाँ, बहलाकर फुसलाकर हाँ बाबू, हवेली तक ले आऊंगा। ले आना है। उसके बाद आप लोग देखिए मैं करता क्या हूं। चलिए बाबू साहब। ए भैया, कहना बा कि बाबू साहब हमारे पूरे ग्राम सभा में कोई भी लड़की जवान हसीन मिलती है तो बात करते हैं, ऐशो आराम करते हैं। लेकिन कहना है मास्टर साहब, अरे कि दारू बदनाम, अरे मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा, कि दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। ये नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। कहना है कि क्यों का दारू का नशा, क्यों का मेहरारू का नशा, क्यों का बीड़ी का नशा, क्यों का सिगरेटे का नशा। आजकल भारत देश में हर प्राणी को, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का नशा है। अरे नशवे में मास्टर बजावे हारमोनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी। ए भैया मास्टर जी, कहन केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा, और केहू का गावे के नशा, केहू का बजावे के नशा। अरे नशवे में मोरे भाई हो गए नचनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी। चला हम आइए। आए हुए दर्शकगण को हार्दिक तथा हार्दिक स्वागत, वंदन में अभिनंदन है बाबू जी। ये बड़ी सौभाग्य है मेरी कि आज आप लोगों के शरण में आपका हम दर्शन पाए, हम आभारी हुए। जरा आप कहानी पे गौर कीजिएगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है और मैं कैसे किस काम से आया हूँ।
मेरा नाम है प्रभु किसान। मैं चमनपुर गांव का रहने वाला हूं। बाबूजी, मेरी परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, इसलिए कि हम दो प्राणी थे और मेरी बीबी की गोद से दो बच्चे का जन्म हुआ और एक लड़का और एक लड़की। दो बच्चों का जन्म दे करके हमारी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। मैं उन्हीं बच्चों का लालन पालन करता रहा। गांव वाले मुझसे यही कहे कि प्रभु भैया आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा। मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं और उसके भी कोख से कोई बच्चा पैदा हुआ तो जितना लाड प्यार अपने बच्चे से वो करेगी उतना हमारे इन बच्चों से नहीं करेगी। इसलिए मैंने शादी नहीं किया। इन्हीं दोनों बच्चों को मैं पाला पोसा। हमारे दोनों बच्चे सयाने हो गए हैं। बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू देवी। यही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का हम लालन पालन कर रहे हैं। आज ये सुबह का वक्त है, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। ये सोचा कि ये घर में कुछ बना हो तो भोजन करके हम फिर काम करने जाऊं और पहले अपने बेटे शंकर को बुलाकर मैं समझा दूं कि बेटा किसी के दरवाजे मत आना जाना, समय बहुत गड़बड़ है। बेटा शंकर। आए पिताजी। पिताजी, आप मुझे किस लिए बुलाए? कौन सा काम है? बेटा मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूं काम करने के लिए और कुछ खाना वगैरह बना हो तो खा पी कर तब बेटा मैं काम करने जाऊं। पिताजी, खाने की बात बहन खुशबू ही बता सकती है। बुलाओ खुशबू को। बहन खुशबू। क्या बात है पिताजी? देखिए बेटी, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया अगर ये जानना चाहती हो तो सुनो। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, सोचा अगर कुछ बना हो तो खाना वाना खा के तब जाऊँ बेटी। पिताजी, जो कुछ राशन था अभी तो मैं बना ली हूँ, लेकिन शाम को खाने के लिए घर में कुछ नहीं पिताजी। क्या कहा बेटी? जो कुछ था तुमने सुबह के लिए बना दिया और शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ पिताजी। देखे बेटी, भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। मैं काम के लिए जा रहा हूं बेटी, हो सकेगा तो शाम तक हम खाने की व्यवस्था करके तब वापस आएंगे। बाबू साहब, जय राम। राम राम प्रभु काका। प्रभु काका, ये कौन है? ये मेरा बेटा है बाबू साहब। ये तुम्हारा बेटा? हाँ। प्रभु काका, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है? ये मैं जानना चाहता हूँ बाबू साहब कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान का पांव हमारे दरवाजे पर पड़ गया, कैसे आ जाए बाबूजी? प्रभु काका, तुम्हें तो मालूम है कि मैं अपना गौना अपने हाथों ले आया। मेरी दुल्हन हवेली में अकेली रहती रहती बोर हो जाती। मैं अपनी दुल्हन के लिए, यानी ठकुराइन के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा हूं जो ठकुराइन की हमारी सेवा करे। उनके सेवा के लिए एक नौकरानी चाहिए मुझे। तो नौकरानी की तलाश में आए हैं बाबू साहब? हाँ प्रभु काका। देखिए बाबू साहब, मैं हूं और मेरा बेटा है। एक लड़की है जो आप देख ही रहे हैं, हमारे
घर में कोई नहीं है, वरना मैं आपकी आज्ञा का पालन करता, मैं सेवा के लिए जरूर किसी को भेज देता। लेकिन अगर मेरी ज़रूरत हो या मेरे बेटे की ज़रूरत हो बाबू साहब, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। प्रभु काका, फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की जरूरत है। अगर आप लोग की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपको बुला लूंगा। प्रभु काका, तुमको तो मालूम है गांव में बहुत सारे नौकर मिल जाएंगे, बहुत सारी नौकरानियां मिल जाएंगी, लेकिन नहीं प्रभु काका, मैं आपका एक परिवार, शिक्षित परिवार देख कर आया हूं, जो कि ईमानदार परिवार है। ये हमारे काम का परिवार है। मैं अपना घर समझ के आपके पास आया। ठीक है बाबू साहब, लेकिन मैंने आपसे बताया कि यही बेटी बेटा के अलावा और कोई नहीं है। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि अगर हमारी जरूरत हो या बेटे की जरूरत हो तो हम चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु काका, मेरे कहने का मकसद है कि आप अपनी बेटी खुशबू को हमारी ठकुराइन की सेवा के लिए क्यों नहीं भेज देते? प्रभु काका, घबराइए मत। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। आप घबराइए नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या कहा बाबू साहब? आपकी बेटी मेरी बेटी? अरे बाबू साहब, अगर ये बात है तो मैं अपने बच्चों से सलाह लूं, अपने बेटे शंकर से पूछ लूं कि वो क्या कहता है। ठीक है, ये बात है तो तुम अपने बच्चों से सलाह ले लो। बेटा शंकर, पिताजी। कहने का मतलब बाबू साहब का आप समझे? हाँ पिताजी। ये कह रहे हैं कि मेरी ठकुराइन साहिबा आई हैं, उनकी सेवा के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। और मैं तो उनसे कहा कि मुझे और मेरे बेटे की जरूरत है, तो बोलिए। तो कह रहे हैं कि हमें लड़की की जरूरत है आपकी, अगर जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, अपनी बेटी को भेज दूं। पिताजी, आप जानते हैं कि बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया, मुझे माँ का प्यार दुलार नहीं मिला। अगर ठकुराइन माँ की खिदमत के लिए, सेवा करने के लिए बहन खुशबू जाएगी पिताजी, कभी कभी मैं भी चला जाऊंगा और मुझे भी माँ का प्यार और दुलार मिल जाएगा पिताजी। अगर ये बात है बेटा, तो माता पिता की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। नहीं पिताजी। ठकुराइन साहिबा माँ के समान हैं, वो खुद कह रहे हैं जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। हाँ पिताजी। तो इन बच्चों की माँ हुई तो माँ की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। खुशबू से जानकारी कर लो, पूछ लो कि जाएगी ठकुराइन की सेवा के लिए या नहीं जाएगी। ठीक है पिताजी। बहन खुशबू। हाँ भैया। बहन खुशबू, तुम जानती हो कि आज 3 दिन से पिताजी काम की तलाश में जाते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता और उनकी चोरी चोरी मैं भी काम करने के लिए जाता हूँ, मुझे भी काम नहीं मिलता। जो बाबू साहब आए हुए हैं ठकुराइन माँ की खिदमत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बुलाने आए हैं। बताओ बहन, आपकी क्या मर्जी है? भैया बोलो। ना जाने क्यों मेरा बाबू साहब के यहाँ काम करने का मन नहीं कर रहा है भैया। अगर ये बात है बहन खुशबू, तू काम करने मत जा मेरी बहन। ये शंकर है ना, तुझे कमा कर खिलाएगा बहन। अगर तेरा दिल नहीं कर रहा है तू मत जा काम करने के लिए। लेकिन भैया क्या बात है? मैं ये देख रही हूँ कि पिताजी जहाँ कहीं काम करने जाते हैं काम नहीं मिलता है। पिताजी के चोरी चोरी आप भी काम करने जाते हैं, कहीं नहीं काम पाते हैं भैया। ये बात सत्य है बहन खुशबू। इसलिए मैं बाबू साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी भैया। ठीक है, तुम जाओगे, अच्छी बात है। पिताजी, पिताजी, बहन खुशबू काम करने के लिए जाएगी पिताजी। अगर ये बात है बेटा तो ठीक है, अगर खुशबू जाएगी तो बड़ी सी बात है। मैं तो पहले ही बताया कि ठकुराइन साहिबा माँ के समान है, माँ की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। नहीं पिताजी, हर एक बच्चे का धर्म होता है, यही फर्ज होता है कि अपने बड़ों का सेवा करे, उनकी खिदमत करे पिताजी। देखिए बेटा, माँ तुम्हारी खत्म हो गई, माँ का प्यार दुलार नहीं पाए नहीं मिला तो समझ लो ठकुराइन साहिबा माँ के समान है, उनकी सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। अच्छी बात है पिताजी। बेटी, हाँ पिताजी। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जमींदार के यहाँ पर जाओ,
और ठकुराइन माँ की अपनी सेवा करना, किसी प्रकार की कोई बुराई न सुनूं बेटी, इतना ध्यान देना, माँ की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है। पिताजी बाबू साहब, मेरी बेटी आपके यहाँ काम करने जा रही है। प्रभु काका, आप घबराइए नहीं। हवेली से लेकर तुम्हारे घर तक जिम्मेदारी मेरी होगी। आज के बाद खुशबू को 5,000 रुपए प्रतिमाह दूंगा। खाना कपड़ा मुक्त होगा। राम भवन जी बाबू। प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में दे दे, और उसके बाद खुशबू को लिवाकर हवेली पर आना। मैं चल रहा हूं। बहुत अच्छे बाबू। प्रभु काका, प्रभु काका, बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठकुराइन साहब की सेवा करे बच्ची, तू पैसा बच्ची कमाए लगे, कुछ तू कमावे, घर गृहस्थी बढ़ जाए। काव करे नहीं कहा है, चौका बर्तन ठकुराइन साहब का सेवा पानी, बस और कुछ नहीं। ठीक है। ये लिए 5,000 रुपए। आओ खुशबू, चलो ठाकुर साहब के हवेली पर। राम भवन, बेटी मैं तो जा रही हूँ। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो भैया को मेरी फुट लेने के लिए भेज देना पिताजी। बेटी तुम चिंता मत करो, हम शाम के पहले मैं शंकर को तुम्हें लिवाने के लिए भेज दूंगा। ठीक है पिताजी। आओ चलो खुशबू। नमस्ते भैया। राम भवन, मेरी बहन को लिवा जा रहे हो ना? हाँ भैया। लेकिन जैसे तुम्हारी बहन उससे खुशबू है, इसे अपनी बहन समझना। एक बात सुन लाई तो न होए। अगर ये नहीं होगा ना, मेरी बहन खुशबू नहीं जाएगी। न जाए? नहीं, नहीं जाएगी। खुशबू ठाकुर साहब के हवेली पे नहीं जाएंगी? नहीं जाएगी। जैसे तुम्हारे बहन समझे वैसे अपन बहन समझे। अगर खुशबू को जैसे मेरी बहन हाँ? अपनी बहन बना के रखना, उसकी हिफाजत करना। अगर ऐसा करना हो तो लिवा के जाओ, नहीं तो खुशबू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एक बात सुन ले शंकर भैया, मानव जरूर, लेकिन तोहरे बहनी का पूरी बहन न मानव, आधी बहन मानव। आधी आधी बहन मानव, एकरे मारा कि एक बहन हमरे बाटे। ये मतलब आधा प्यार दुलार अपने बहनी के दे, आधा प्यार दुलार तोहरे बहनी के दे। ये मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे तुम्हारी बहन वैसे खुशबू है। खुशबू है, आधा प्यार दुलार खुशबू को दोगे, आधा प्यार दुलार अपनी बहन को दोगे। जी हाँ भैया। ठीक है, खुशबू को लिवा दे रहे हो भैया, अपनी बहन समझ के हिफाजत करना। कोई बात चिंता कोई मत मुसीबत पैसा नहीं। कोई बात नहीं। आओ खुशबू। बेटा पिताजी, देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान भूखा रुलाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं। शाम तक खाने की व्यवस्था हो गई बेटा। हाँ पिताजी। ये पैसा लो और बाजार से जाकर के कुछ खाने की व्यवस्था करना। ठीक है पिताजी। मैं आ रहा हूँ। हाँ तो आदरणीय, आप लोगों के बीच एक लोकगीत, आज 2 मिनट का टाइम है साहब। ये मुट्ठी भर अंग्रेज अपने देश को गुलामी में रखे थे, हमारा देश गुलाम था। और आज के युग में जो देख रहे हो, ये सब बाबा साहब की देन है कि हमारी समाज जागृत हुई, शिक्षित हुए। आज जब सब बाबा साहब की देन है। कि उमर बाल पनवा में बोला ललनवा, उमर बाल पनवा में बोला ललनवा, अरे हम लगऊ बई हिसाब, हे बाबा हमका मंगाई दिया किताब। उमर बाल बनवा में बोला
हमहू लगौबै हिसाब हे बाबा हमका मंगाई दे किताब। मीठी मीठी बतिया से जिया हरे सौले राम जी राव एक किताबिया मंगौले। मीठी 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 बतिया से जिया हरे सौले मीठी मीठी बतिया से राम जी राव एक किताबिया मंगौले। राम जी राव माई बेटौना के अपने सजौले। माई बेटौना के अपने सजौले। मोरे अचरा के फूलवा गुलाब हे बाबा हमका मंगाई दे। शहर सतारा में नमवा लिखौले बाबा पढ़ई बदे दुखवा उठौले। शहर सतारा में शहर सतारा में नमवा लिखौले। शहर सतारा में बाबा पढ़ई बदे दुखवा उठौले। बाबा पढ़ई बदे करबई पढ़नवा ना साहब आप मनेवा हमहू लगौबै हिसाब हे बाबा हमका मंगाई दे किताब। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले देशवा का अपने आजादी दियौले। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले। 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले देशवा का अपने आजादी दियौले। देशवा का अपने दाई के संविधानवा हेराई गया बाबा। दाई के संविधानवा हेराई गया बाबा। होई गया सपनवा खराब हे बाबा हमका मंगाई दे किताब।